जय गुरुदेव, जय गुरु माता, जय गायत्री शक्ति, जय महाकाली, जय माँ जगदम्बे, जय विंध्यवासिनी माता, जय माँ तारा। मैं रंजन सिंह आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत सा वैसे साधकों का मैसेज, फ़ोन कॉल और काफ़ी उनका बार बार हमसे सवाल पूछने के क्रम में मैंने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। आज ये वीडियो मैं वैसे साधकों के लिए बना रहा हूँ जो मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के द्वारा वो कैसे और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं उसका पूरा डिटेल आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। तो उसके पहले अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लें। और तो मैं बात कर रहा हूँ मंत्र जाप के विषय में। मंत्र जाप जो है, बस आप इतना समझिए कि मंत्र जाप पूरी समुद्र होता है और जो साधक होता है, जो मंत्र जाप के माध्यम से वो अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 2 बूंद, समझो आप कि 2 बूंद समुद्र से अगर जल निकलता है, उसी प्रकार वो मंत्र को भी आप मान लो। मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसकी थोड़ी सी अंश अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को आप धन्य कर सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र जाप एक साधारण विषय नहीं है। मंत्र जाप एक बहुत बड़ी कड़ी है जो हमारे हर दृष्टिकोण से, जो हमारे धर्म के अनुसार सबसे ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति किया गया है, सबसे ज़्यादा अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त किया गया है, वो सारी शक्तियाँ, सारी चीज़ जो है वो मंत्र जाप के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। तो मंत्र जाप ये आज का नहीं, हमारे जो गुरु लोग होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, यहाँ तक कि जो देवता भी होते थे, वो मंत्र जाप के ही द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाते थे और मंत्र जाप की जो शक्ति उनको प्राप्त होता था, उसके द्वारा असंभव को भी वो संभव कर पाते थे। तो आप यदि मंत्र जाप के द्वारा अपनी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, इसलिए इसको अंत तक अवश्य देखें। आप मंत्र जाप के द्वारा सबसे पहला चीज़ मैं बता देता हूँ कि मंत्र जाप से सबसे पहले तो वातावरण में बहुत ही सुखद प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिस जगह पे मंत्र जाप किया जाता है, वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस मंत्र के प्रभाव से वो बिल्कुल हटना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वहाँ पे
पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए मंत्र जाप करने का तरीका और मंत्र जाप कहाँ, कब और कैसे किया जाता है, इसको आपको समझना बहुत ही निहायत जरूरी है। जब तक आप मंत्र जाप के विषय में सारा कुछ नहीं समझते हैं, तब तक मंत्र जाप करने का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ज़रूरत है एक बढ़िया ज्ञानी गुरु का या फिर ज्ञानी मार्गदर्शक का। आप दो में से जो भी आप कर सकते हैं करें। मैंने अपनी साधना के दौरान, मैं तकरीबन सन 2000 से मैं साधना में हूँ, साधना क्षेत्र में मैं सन 2000 से हूँ, तो मैं अपना अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। उसके हिसाब से एक आप बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ज्ञानी आप गुरु की खोज करें अथवा मार्गदर्शक का खोज करें। जब गुरु या मार्गदर्शक आपको मंत्र जब गिफ्ट करते हैं तो वो मंत्र जागृत बाद में होता है। जब मंत्र किसी गुरु या मार्गदर्शक के द्वारा दिया जाता है तो आप ये समझ लो कि वो मंत्र जो दिया गया है, वो मंत्र में वो गुरु या मार्गदर्शक अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। यानी कि आपको जो मंत्र जाप आप अपना मन से करते हैं, उसमें आपको लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा उसके प्रभाव को दिखने के लिए। लेकिन अगर वही मंत्र किसी गुरु अथवा मार्गदर्शक के द्वारा मिलता है तो वो प्रसाद रूप में आप ये समझ के चलो कि वो इतनी सक्षम मंत्र होता है कि आप जिस दिन से प्रारंभ करते हैं उसी दिन से आप पर उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है उस मंत्र का। तो आप सबसे पहला तो आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो गुरु बनाएं या मार्गदर्शक बनाएं। इसके बाद आप मंत्र जाप की प्रक्रिया कैसे किया जाता है उनसे समझें और उसका क्या लय होता है उसको समझें। कैसे समय में बैठना चाहिए जाप के लिए वो समझें। किस तरीके से इस जाप को किया जाना है उसके लिए आपका आहार व्यवहार और आपका जो जिस जगह पे आप कर रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा हो, ये सारी चीज़ें उनसे समझ लें। उसके बाद आप मंत्र जाप प्रारंभ करें। सबसे पहला तो मंत्र जाप जैसे ही प्रारंभ आप करते हैं तो वातावरण जो होता है, जिस जगह पे आप मंत्र जाप करते हैं वहाँ का वातावरण एकदम से शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। यानी कि उस घर में पहले से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर वो गलत तरीके से वास कर रहा है अथवा परेशान कर रहा है या कुछ भी नेगेटिविटी अपना दिखा रहा है तो मंत्र जाप के प्रभाव से वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। वो उस घर को छोड़ना मजबूरी हो जाएगा, वो उस घर को छोड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा कार्य करना शुरू करेगा तो नकारात्मकता अपने आप उसको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो ये आपका पहला चरण है जिसमें मंत्र जाप के द्वारा वातावरण में क्या प्रभाव हो सकता है ये आप जब जाप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और जो पहले से जाप कर रहे हैं वो थोड़ा सा मंत्र जाप के समय में इस चीज़ का जैसे अपना शरीर बंधन, अपने घर बंधन, अपने कमरे का बंधन, ये 10 दिशाओं का बंधन ये जरूर करें। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो पूर्व से मंत्र जाप करते आ रहे हैं। जो नए हैं उनका तरीका मंत्र जाप के पहले उनके गुरुदेव अथवा उनका जो भी रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक हैं वो उनको बताते जाएंगे। वो बताएंगे कि कैसे उनको मंत्र जाप करना है और इसका क्या प्रभाव होगा। उनसे आप बात करें, उनसे आप इस पर तर्क करें
कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने पहला आपको बताया कि मंत्र जाप के द्वारा वातावरण में क्या प्रभाव होता है। सेकंड, दूसरा, जैसे ही आपका वातावरण मंत्र जाप के द्वारा बदलना शुरू होता है, यानी कि आप ये मान के चलो कि वातावरण जब बदलेगा तो आपका व्यवहार अपने आप बदलता है। आपका सोचने की क्षमता, सोचने का जो समझ है, जो सोचने का पहले अंदाज था और अब जो आपका अंदाज है, उसमें बहुत भारी बदलाव आपको महसूस होगा। यानी कि आपका अगर पूर्व से झलाहट था, गुस्सा था, कलह था घर में, या उस प्रकार का गतिविधियां आपके घर में था जिससे मतलब शांति नहीं मिलता है, तो मंत्र जाप करने के बाद जैसे ही आपका वातावरण घर का शुद्ध होना शुरू होगा, तो उस घर में रहने वाले सारे व्यक्तियों का, आप मेरा मतलब समझो, जाप कोई घर का एक सदस्य कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे घर के परिवार पे पड़ता है। यानी कि उस मंत्र जाप का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जहां पे कलह होता था वहां पर प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मंत्र प्रभाव, यानी मंत्र आपका कार्य करना शुरू किया है या नहीं किया है, ये आपको किसी से बात करने का भी जरूरत नहीं है। ये आप महसूस करोगे, आप देखोगे कि जहां पे नकारात्मक आपका सोच था, घर में झगड़े झंझट, मतलब कलह इस प्रकार का था, या फिर जैसे काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, इस तरह का जो माहौल था वो धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू हो गया है। हर व्यक्ति का सोच बदलना शुरू हो गया है। उस घर के सारे सदस्यों का सोच बदलना शुरू हो गया है। जिस घर में बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद भी हमेशा परेशानी में रहते हैं, वैसे परिवार को अब आप देखोगे कि वो बड़े अब शांति ढंग से, और पर बीमारी सारा कुछ बिल्कुल एकदम लगता है जैसे किसी ने उसको हटा दिया है, बाकी जो झंझट है वो सब हटना शुरू हो जाता है। तो ये मंत्र जाप का दूसरा प्रभाव होता है। ये प्रभाव आना शुरू हो जाता है दूसरे चरण में। तो इसके बाद तो काफ़ी है, मंत्र साधना के तो काफ़ी इसका प्रभाव होता है जो हर एक प्रकार से पड़ता है। अभी तो बहुत कुछ मंत्र साधना में है बताने के लिए, लेकिन मैं एक वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ। आगे वाले वीडियो में मैं आपको मंत्र साधना से क्या क्या और हो सकता है, जैसे शारीरिक बदलाव होता है, मंत्र साधना से अभीष्ट की प्राप्ति कैसे होता है, मंत्र साधना में साधक का अनुभव फिर किस प्रकार का होना शुरू होता है, इस प्रकार की बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं एक वीडियो में नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि आप बोर हो जाएंगे इस वीडियो को सुन करके। तो मैं इसके बाद दूसरा वीडियो मैं मंत्र साधना पर ही बनाता हूं, और आप यकीन करो कि मंत्र साधना का जो मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया है वो पूरी की पूरी आपके सामने मैं रखूँगा। और वैसे साधक के लिए मैं ये मतलब आप ये समझ लो कि बिना किसी लस्ट का, बिना किसी स्वार्थ का, मैं वैसे साधक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो साधना क्षेत्र में आना तो चाहते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, या जो आ चुके हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। वैसे साधक को मैं आगे इस वीडियो और इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो में मैं मंत्र साधना के सारे विषय पर मैं उनको बतलाते जाऊंगा। बाकी मंत्र साधना में जो भी अनुभव आपको प्राप्त होते हैं वो हमको आप चाहें तो हमें शेयर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, और मैं उसका मैं पूर्णतः जवाब आपको दूंगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम करूंगा। जय महाकाली, जय माँ।
जय माँ, जय माँ।